और फिर चाइना की टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में अब अमेरिकन को ये कंसर्न है। और कुछ बड़े अजब से फैसले आए, जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या डीप स्टेट किस हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है और किस हद तक वो उसको क्रश करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए। प्रेसिडेंट ट्रंप से शुरू करते हैं और फिर गजा पे आते हैं। और दरमियान में अच्छा, शशि थरूर साहब को कि देखें, उनके साथ बड़ी मतलब है कि एक उनको तो बड़ा उनके साथ में, अब मुझे नहीं पता उनको उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाए क्या किया जाए। उनके साथ कुछ अजीब ही मामला हुआ है। वो जो है ना, वो पहुंचे हैं कोलंबिया। तो कोलंबिया वो पहुंचे हैं, तो कोलंबिया पहुंचने के बाद जो है वो उनके ऊपर ये इंकशाफ हुआ है, वहाँ पर उनको कोलंबिया पहुंच के पता चला है कि कोलंबिया जो है, उन्होंने पूरा किस्सा बताया वहाँ पे जाके कोलंबिया को, जो भी उनका एक सरकारी चल रहा है उनका, अब पता नहीं बीजेपी में है या वो कांग्रेस में है या क्या है सिलसिला, लेकिन वो पहुँचे कहाँ हैं, कोलंबिया। मुझे तो बिल्कुल आप यकीन करें कि उनकी जो पॉलिसी है ना भारत की, उनकी और ये मोदी जी की, ये मैं समझने से इसके ऊपर पूरा जो है ना एक कोई थीसिस लिखा जाएगा आगे क्या होगा। वो जब पहुंचे हैं कोलंबिया और उन्होंने पूरी वहां पे तकरीर की है कोलंबिया जी, तो कोलंबिया ने पाकिस्तान के लिए आवाज उठा दी। ये मैं कोट कर रहा हूं यहां पे 54 स्लाइड। कोलंबिया, लैटिन अमेरिका में कोलंबिया पहुंचे हैं, तो कोलंबिया जो है वो कहते हैं मैं बहुत मायूस हूं, 54 द हिंदू कोट कर, उन्हीं के मीडिया को कोट करते हैं, डिसअपॉइंटेड कि कोलंबिया ने पाकिस्तान के साथ हमदर्दियों का इजहार कर दिया। ओ भाई, ये शशि थरूर को, ये इंडिया को क्या हो, मतलब मैं ये फारिग हो गए शशि थरूर। अक़वाम मुत्तहिदा तो गए नहीं ना, क्योंकि ये वहाँ पर पहले काम कर चुके हैं, तो वहाँ पे लाए लोगों ने पूछना था, तो वहाँ से तो गए नहीं। अमेरिका गए, वहाँ से निकले पनामा से कोलंबिया वापस आ जाए, तो आखिर में कोलंबिया गए, तो कोलंबिया ने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा दी और उन्होंने कहा कि आपने जो जाहिरियत की है पाकिस्तान पे, आपने यहाँ पे मासूम लोगों को शहीद किया है पाकिस्तान में आपने हमला करके। तो इसके ऊपर जो है वो वहाँ पर, अब मैं एनडीटीवी कोट कर रहा हूँ 56, डिसअपॉइंटेड, कहते मुझे मायूसी हुई है यहाँ के। 56 एनडीटीवी, शशि थरूर एज कोलंबिया कंडेम्स डेथ इन पाकिस्तान आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा जो आपने यहाँ पे बेगुनाहों को पाकिस्तान में हमला करके शहीद किया है, उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा दी कोलंबिया ने। तो शशि थरूर कहते हैं डिसअपॉइंटेड, मुझे सख्त मायूसी हुई है। और अब इसकी तहकीकात शुरू हो गई है बाकायदा। अब आज जो भी शुगल मेला होगा वहाँ पे, एक दिन होता है तिरंगा चल रहा है, एक दिन ये चल रहा है, एक दिन राजनाथ टुकड़े कर दूंगा, फाड़ दूंगा, पाकिस्तान के टोटे उड़ा दूंगा, यूं कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, बम फाड़ूंगा, पता नहीं क्या करेंगे हम, ये करो, शोर शराबा जो मचाया उन्होंने सियासत में। अब आज के, अब जो अगले आप समझेंगे 8-10 घंटों का मसाला मिल गया, वो मसाला जो इंडिया टुडे ने छाप दिया। अब इसके ऊपर आज बहस होती रहेगी। कोलंबिया सरप्राइज 55, कोलंबिया सरप्राइज थरूर, डज इट्स प्रो पाकिस्तान स्टांस हैव चाइना लिंक। चले जी, सब अब मिल के नाचेंगे, शोर करेंगे, ये कोलंबिया में क्या हुआ थरूर के साथ, शशि थरूर के साथ क्या हुआ, सरप्राइज क्यों गया, क्या वो पाकिस्तान के साथ इसलिए है कि उसमें कोई चाइना दरमियान, क्या कोलंबिया की ऐसी तैसी फेरेंगे आज। तो बात यह है कि ये जो है, और वो रोज़ आते हैं इनके राजनाथ, और राजनाथ आके रोज़ की बात करते हैं, पाकिस्तान जो है उसको ये कर देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान के ये कर देंगे, पता नहीं, मतलब है कि अब आप यकीन करें कि अब इनकी बातें सुन के ना, अब कोई गुस्सा भी नहीं आता, अफसोस का इजहार होता है, मतलब हमदर्दी का इजहार नहीं होता कि आप हमदर्दी का इजहार। और मोदी जी को अब कोई तकरीब आए तो कोई तोहफा शोफा भेजें पाकिस्तान से। मैं बड़ा सीरियसली यहाँ पे अभी बात कर रहे थे हम दोस्त अहबाब, मोदी जी को कोई चूड़ियाँ पाकिस्तान से भेजी नहीं, अब क्या कर रहे हैं, तो ठंडे हो जाएं, सिंदूर के साथ फिर चूड़ियाँ भी ज़रूरी हैं, मेहंदी लगा के बैठे हैं आराम से। तो बात सर ये है कि ये तो इनकी टोटल, इन्होंने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसको तो कर दिया फारिग, फॉरेन पॉलिसी को भी, डिफेंस को भी, जो उनका नजरियाती बीजेपी और आरएसएस का चल रहा था उसको भी फारिग कर दिया। ये सारे लोग भी इसने कंज्यूम हो गए। शशि थरूर, एक मेरे ख्याल से शायद उनके वज़ीर ख़ारजा, वो जयशंकर पता नहीं किधर हैं, क्या हुआ, वो उनके जो फ़ज़ाइया के सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें
पैसे खाए जाते हैं जहाज़ों में। तो वो अजीब एक जो है ना, मतलब फ्रांस कह रहा है कि हम देखते हैं कि हमारे जहाज़ों के साथ क्या हो गया है। तो मतलब एक अब इसको यहीं रोका जाए। वापस आते हैं भारत पे, लेकिन थोड़ी देर में। अच्छा, ये शंग्रीला डायलॉग हो रहा है जी, IISS का, ये हर साल होता है शंग्रीला, मनामा और बहरीन में, और पहले जनीवा में भी होता था, अब जनीवा में नहीं होता। तो इसमें जो है वो मैक्रोन पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, पैटी हेग्जिट पहुंचे हुए हैं जो सेक्रेटरी डिफेंस है। ये जो है ना, जैसे मनामा में होता था मिडिल ईस्ट ज़्यादा डिस्कस होता था, जब जनीवा में था तो यूरोप ज़्यादा डिस्कस होता था। अब उसकी काफ़ी हद तक जगह ले ली है म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ने। तो लेकिन पहले वो जनीवा में जो होता था वो बड़ा ज़बरदस्त होता था, वो भी अच्छा होता था, ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी अच्छी है। लेकिन ये जो होता है इनका शंग्रीला में जो होता है ये सिंगापुर में, तो यहाँ डिस्कस ज़्यादा जो है वो चाइना, अमेरिका, ये सारा। चाइना ने अपने वज़ीर दिफा को भेजा ही नहीं, वहाँ भेजा ही नहीं, बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया, क्योंकि ये एक मगरबी थिंक टैंक है, तो उन्होंने अपने आप को टोटल अलग किया हुआ है इस वक्त। ना वो गए हैं वहाँ पे, और ना वहाँ पे उनकी तकरीर है, ना कोई बात हुई है। प्रेसिडेंट मैक्रोन मौजूद हैं वहाँ पे, पैटी हेग्जिट की आज कल में तकरीर होगी, किसी और डिस्कस कर लेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को, जो मैं डीप स्टेट की बात कर रहा था ना, कि कितना काबू है, कितने कंट्रोल में है चीज़ें, उनको अदालत ने कल रोक दिया था कि आप टैरिफ नहीं लगा सकते, ठीक है। अब वो अपील में चले गए थे। कल हमने ये बात की थी कि अपील में जाएंगे उनको रिलीफ मिल जाएगी, वो अपील में गए उनको रिलीफ मिल गई, यानी टैरिफ दोबारा आ गए अपनी जगह। सही। अच्छा, अब वो टैरिफ अपनी जगह वैसे के वैसे ही आ गए, लेकिन वो आर्जी हैं। आरसी रिलीफ मिला है, एक 2 तारीख को हियरिंग होगी और एक 9 तारीख को होगी। अब ये पूरी दुनिया हिजान में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने 500 अल्फाज का मैसेज लिखा है ट्रुथ सोशल पे, और उसमें जो है वो, अब अगर पहली स्लाइड पूरा तो मैं पढ़ने से रहा, लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने ये बात लिखी है, जो फर्स्ट स्लाइड है उनकी, वो कहते हैं कि ये US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसने जो अमेरिका के ख़िलाफ़ रूलिंग दी है टैरिफ से ख़िलाफ़, लेकिन ये 11 जजों का जो पैनल है उसने स्टे दे दिया है। अच्छा, और वेयर डू दीज इनिशियल 3 जजेस कम फ्रॉम, ये 3 जजेस कहाँ से आए थे, ठीक है। हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू हैव पोटेंशियली डन सच डैमेज टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट्स अ प्योरली अ हेट्रेड ऑफ ट्रंप, what other reason could it be? I was new to Washington and I was suggested that I use the Federalistic Society as a recommending source on judges. मैंने ऐसे ही किया, और आगे ये पूरा ज़्यादा जो है ना, इन्होंने ये कहा कि ये बहुत ही लंबा जो है इन्होंने रेडिकल लेफ्ट जजेस टुगेदर विद सम वेरी बैड पीपल आर डिस्ट्रॉइंग अमेरिका, जो आखिर में लिख रहे हैं। और उसमें ये कह रहे हैं कि अंडर द डिसीजन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वुड बी लॉस्ट बाय आवर कंट्री, मनी दैट विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और प्रेसिडेंट अमेरिका मस्ट बी अलाउड टू प्रोटेक्ट अमेरिका अगेंस्ट दोज हु आर डूइंग इट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हार्म, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। बहुत लंबा उन्होंने मैसेज लिखा है ये सोशल ट्रुथ पे, और उसमें अब ये नया फटा पड़ गया, इनका नया पेचा पड़ गया, अदालतों के साथ फ्रंट खुल गए हैं ये। इन्होंने साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन दूसरा मसला क्या हुआ है कि वो जो हार्वर्ड है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो निकालने का फैसला हुआ था, उसको भी अदालत ने रोक दिए, और हार्वर्ड के स्टूडेंट जश्न मना रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो भी एक आर्जी फैसला, उस पर भी इनको गुस्सा है। अच्छा, हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हैं वो, अब उनका वीज़ा लगा हुआ है, उनका फ्यूचर क्या होगा सारा। ये जब बरतानवी कॉलोनी था ना, तो उस वक्त ये ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कायम हुई थी, एक बरतानवी, वहाँ पे एक कॉलेज था। उस कॉलेज को जब उसकी डेथ हुई जॉन हार्वर्ड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, ये ज़हन में रखें, एक और कॉलेज था, उस कॉलेज को उन्होंने अपने पैसा सारा डोनेट कर, ट्यूबरक्लोसिस से उनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने जो है अपना पैसा और लाइब्रेरी डोनेट कर दी थी, तो उनके नाम पे फिर उन्हीं का फिर यहाँ पे मुजस्मा लगा हुआ। लेकिन इन्होंने, जॉन हार्वर्ड ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी, पहली बात तो ये, ठीक है।
मुझे भी बड़ा धचका लगा था जब मैं पहुंचा हार्वर्ड। मैंने कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनका तो उनको पता चला नहीं, इन्होंने बनाई, इन्होंने अपना यूनिट किया था सारा।